आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने यही बात 2018 में करी थी, 19 में करी थी और यही बात अब कर रहे हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के कगार पर होते हैं तो गोलपोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का पैसा लूट कर 40 करोड़ का शीश महल बनाया है। दिल्ली में गंदा पानी नल के ज़रिए पहुंचाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी को बदलना चाहती है और इस भारतीय जनता पार्टी के विकसित दिल्ली वाले मॉडल को लाना चाहती है। देखिए, केजरीवाल कितना मास्टरमाइंड है वो हम सब जानते हैं। जिसकी ज़मीन ना हो, जिसका कोई लेना देना ना हो, वो दिल्ली में सत्ता में आ जाए, लोगों को मूर्ख बना करके अब वो अपनी हार को देखते हुए अब वोटर लिस्ट का बहाना बना रहा है, वोट्स का बहाना बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, दिल्ली में चुनाव आने वाला है और चुनावी सुगबुगाहट से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि वोटर लिस्ट से आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम कटवा रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने यही बात 2018 में करी थी, 19 में करी थी और यही बात अब कर रहे हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के कगार पर होते हैं तो गोलपोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने उनके झूठ को ऑलरेडी एक्सपोज कहा है, जब उन्होंने कहा कि 11,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं नॉमिनेशन फॉर्म 7 के हिसाब से। चुनाव आयोग ने बोला ऐसा कुछ नहीं, नॉमिनेशन फॉर्म 7 में सिर्फ 400 लोग ही जो है उन्होंने ही भरा है और उन्होंने ही अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का पैसा लूट कर 40 करोड़ का शीश महल बनाया है। दिल्ली में गंदा पानी नल के ज़रिए पहुंचाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी को बदलना चाहती है और इस भारतीय जनता पार्टी के विकसित दिल्ली वाले मॉडल को लाना चाहती है, जिसमें जैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में महिलाओं का सम्मान हुआ, अब दिल्ली के अंदर भी होगा। दिल्ली बदलाव चाहती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी घबराए हुए हैं और एक के बाद एक अपने शगुफे छोड़ते जा रहे हैं। एक आखिरी छोटा कमेंट, जो वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केंद्र सरकार अमित शाह को घेरने का काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके शासित लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पर गोली चलाने का प्रयास होता है और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती। उनको जवाब ये देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी के खुद के घर के अंदर स्वाति मालीवाल जो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें पीटा जाता है और मारपीट होती है, उस पर वो कुछ नहीं कहते। 2013 में अरविंद केजरीवाल ये ट्वीट करते थे, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बोले कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। दिल्ली आम आदमी पार्टी से त्रस्त आ चुकी है और भाजपा लाना चाहती है। दिल्ली में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसी बीच बीजेपी अपने प्रचार प्रसार अभियान में जोरों शोरों से निकल गई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव से पहले जहां बीजेपी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोटर लिस्ट से हमारे वोटर्स के नाम भी कटवा रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी की। देखिए, केजरीवाल कितना मास्टरमाइंड है वो हम सब जानते हैं। जिसकी ज़मीन ना हो, जिसका कोई लेना देना ना हो, वो दिल्ली में सत्ता में आ जाए, लोगों को मूर्ख बना करके अब वो अपनी हार को देखते हुए अब वोटर लिस्ट का बहाना बना रहा है, वोट्स का बहाना बना रहा है। अरे भाई, वोट जिनके जो लोग शिफ्टेड हो गए उनके वोट तो होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी घिनौनी हरकत नहीं करती है। ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहूँ। सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल को कैसे पता लग रहा है कि उन लोगों ने उन्हीं को वोट दिया था। ये भी एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर। निश्चित रूप से अब सब लोग उसके बारे में जान चुके हैं कि ये किस प्रकार का आदमी है, ये कहाँ तक गिर सकता है, कौन सा ऐसा वो चलाना चाहता है, ये सब कुछ। कल तक तो रेवड़ी लेके गली गलियों में घूम रहा था, अब वोटर लिस्ट का बहाना आ गया। उसको जनता ने बता दिया ना कि इस बार केजरीवाल आने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये मेरा सर, हाल ही में विधानसभा सत्र जो है वो समाप्त, आखिरी विधानसभा सत्र था इस विधानसभा का, लेकिन हमने देखा उसमें ना तो प्रश्नकाल था और जो सवाल लेकर गई थी बीजेपी उनको वहां पर एड्रेस नहीं करने दिया गया। साहब, ये आज ही नहीं, ये 10 सालों से चल रहा है और 10 साल में भी क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, ना कोई शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ। वो मुद्दे उठाए गए जो उनको शूट करते हैं, जिससे माध्यम से वो बीजेपी को गाली दे सकता है। इतना ही काम किया, बाकी कुछ नहीं। चुनाव में नुकसान होगा, बीजेपी जाएगी लोगों तक अब। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें अपने मुद्दों को उठाना चाहते थे, दिल्ली की समस्याओं को उठाने। दिल्ली के अंदर पानी की कितनी बुरी हालत है, प्रदूषण से आज लोग किस प्रकार बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों की कितनी बुरी हालत है, बस के नाम से लोगों को कितना परेशानी हो रही है, ये सारी चीजें हैं। इन मुद्दों को हमें उठाने नहीं दिया गया। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत जी, राष्ट्रीय मंत्री और हमारी संगठन सह प्रभारी दीदी अलका गुजर जी, राष्ट्रीय मंत्री सिरसा जी, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र जी, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसद आदरणीय मनोज जी, बहन बांसुरी जी, बहन कमलजीत जी, बहन चंदोलिया जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी जी, पूर्व सांसद रमेश जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और कार्यकर्ता दोस्तों, संकल्प पत्र ये संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र है। आज जिस वैन को हमारे प्रभारी जी रवाना करेंगे, ये दिल्ली के 14 जिलों में एक एक वैन जाएगी। और इस वैन के माध्यम से जनता के मन में क्या है, जनता का संकल्प क्या है, किन समस्याओं से जनता रोज दो चार होती है और अपनी दिल्ली को जनता कैसा देखना चाहती है, क्या उनके सुझाव हैं, वो इस संकल्प पत्र पेटिका में आएंगे। लगभग 3 दिन से हमारे संकल्प समिति के जो कन्वीनर हैं, हमारे सांसद श्री रामवीर सिंह धोनी जी, लगातार समाज के अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं। आरडब्ल्यू से बात की, व्यापारियों से बात की, युवाओं से बात की, झुग्गी झोपड़ी में लगातार जो हमारा प्रवास चल रहा है, वहां के निवासी भाई बहनों से बात की। तो जो दिल्ली का दर्द है वो इस संकल्प पत्र पेटिका में आएगा। अभी परसों बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ऑटो रिक्शा चालक भाई हमारे प्रदेश कार्यालय आए, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, हमने वो भी अपनी मत पेटिका में डाले हैं। ये संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र होगा। जनता जो चाहती है वही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। क्योंकि ये दिल्ली जो है लगातार छली गई है, ठगी गई है और दिल्ली को धोखा देने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। आदमी नल खोलता है पानी पीने के लिए तो नाले का पानी आता है और उस गंदा पानी पीने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में 21,000 मौतें हुई हैं। या पीने का पानी आता नहीं है, बाजार से खरीद के लेना पड़ता है। बिजली के बिल भरे हुए आते हैं। दिल्ली की सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। दिवाली तक सड़कें ठीक करने वाले अरविंद केजरीवाल इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। सीवर की हालत आप सबको पता है कि कैसे दिल्ली में नौनिहाल सिर्फ जल भराव के कारण 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कौन है इस दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार? अगर कोई है तो केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। डंके की चोट पे कहते थे निगम हमें दे दो, हम सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। दे दिया निगम। पहले 3 पहाड़ दिल्ली में होते थे, आज जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं। पर भ्रष्टाचार का आलम आप सबको पता है। शीश महल किसी से छुपा नहीं है कि शीश महल की आड़ में कैसे टॉयलेट सीट चोरी की गई है। तो ये जो जनता का दर्द है, जनता कैसे दिल्ली चाहती है, वो सुझाव जब इसमें आएंगे
तो उसको हम एक संकल्प के रूप में लेकर चलेंगे। हम वो दिल्ली बनाना चाहते हैं जो प्रदूषण से मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां मां यमुना निर्मल अविरल बहती हुई दिखाई दे, जहां लोगों को पीने का पानी मिले, बिजली मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, और सबसे ज्यादा दिल्ली वालों को ये लगे कि मुझे अपनी दिल्ली पर स्वाभिमान है। ऐसी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। आज माननीय प्रभारी जी सिर्फ इन वैनों को रवाना नहीं कर रहे हैं। जब ये वैन जाएंगी तो इस वैन के माध्यम से जनता की आकांक्षाएं इस पेटिका में आएंगी और उस आकांक्षाओं के हिसाब से संकल्प पत्र तैयार होगा। वो विजन होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाकर दिल्ली वालों के लिए दिल्ली को विकास का रास्ता दिखाएगी और मेरी दिल्ली विकसित दिल्ली बने, मेरी दिल्ली बढ़िया दिल्ली बने, मेरी दिल्ली ऐसी दिल्ली बने जिसपे हम गर्व से कह सके कि हाँ, हम दिल्ली वाले हैं। तो आज मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आज से हम इस अभियान को शुरू कर रहे हैं और जैसे जैसे पूरी दिल्ली वालों के सुझाव आएंगे तो ये संकल्प पत्र लेकर भी हम आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।